वो लोकतंत्र की आड़ में केवल अपना हित साधना जानते हैं। अब हर आंदोलन संयोग नहीं, उनके एजेंडे का प्रयोग होते हैं। अब आंदोलन खतरनाक इरादों को पूरा करने की प्रयोगशाला साबित हो रहे हैं। कैसे, जरा देखिए प्रदर्शनकारियों के इन वीडियो को ध्यान से। ये बताइए कि आखिर ये जो अग्निपथ योजना है इसमें है क्या? ये किसी भी तरह से कैंसिल हो जाना चाहिए। ये है क्या योजना? ये योजना के बारे में बताइए। इसके लेकर आप धरना पे बैठे हुए हैं। हमको इतना नहीं पता है। क्या? हमको इतना भी नहीं पता है। हमको भी इतना नहीं पता। हमको मनीष भाई बोले तो आए हुए साथ। ये जो वीडियो आपके सामने चल रहा है, आपने सुना होगा। इस युवा को पता तक नहीं अग्निपथ योजना के बारे में। बिना जानकारी के अभाव में आंदोलन में कूदने का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए कानून का विरोध कर रहे कई प्रदर्शनकारी सीएए की परिभाषा पूछे जाने पर मुंह छिपाते नजर आए थे। अब जरा दूसरा वीडियो देखिए। आंदोलनकारियों की भीड़ में ये नकाबपोश लोग कौन हैं? लाखों की तादाद में युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इस भीड़ में आपको ऐसे लोग दिखेंगे जो इन युवाओं की भीड़ से बिल्कुल अलग नजर आएंगे। इस तस्वीर को देखिए। अग्निपथ योजना 17 से 24 साल के युवाओं के लिए है। फिर इस हिंसक प्रदर्शन में 35 से 40 के अधेड़ युवाओं का क्या काम? अब जरा एक तस्वीर को देखिए जिसमें भारतीय सेना कैसे एक मासूम के जीवन की रक्षा कर रही है। वहीं दूसरी तरफ इस वीडियो को देखिए। खुद को राष्ट्रभक्त कहने वाले ये युवा अपने हित के लिए बच्चों की जान खतरे में डाल रहे हैं। अग्निपथ योजना के विरोध में हिंसक भीड़ में दरभंगा में बच्चों को एक स्कूल पर हमला कर दिया गया। कैसे ये मासूम डर के मारे हो रहा है। अब जरा इस वीडियो को भी देखिए। कैसे प्रदर्शनकारी दुकानों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। वहां खड़ी ये महिला कैसे अपने बच्चे को गोदी में थामे डरी हुई, सहमी हुई अपने बच्चे को सीने से लगाई हुई। इसी क्रम में एक और वीडियो जो भरतपुर का है। प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक को तोड़ते हुए आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। इस वीडियो को देखकर क्या आपको नहीं लगता कि ये किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के मकसद से किया जा रहा है? अब देखिए पटना का ये डराने वाला वीडियो। कारों की नंबर प्लेट देखकर वाहनों पर हमला कर रहे हैं। ये वीडियो एक बहुत बड़े षड्यंत्र के होने का प्रमाण है। कहीं ये अग्निपथ योजना के खिलाफ टूलकिट विरोध तो नहीं? शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतंत्र का हिस्सा होता है, जबकि हिंसापूर्ण आंदोलन अराजक तत्वों के एजेंडे का। इस हिंसक आंदोलन के वीडियो प्रमाण है इस बात का कि इस आंदोलन में मुट्ठी भर युवा किसी के बहकाने में आकर उपद्रव मचा रहे हैं। कुछ सरकार से असहमति रखते वाले पार्टियों के रिमोट कंट्रोल पर चलने वाले मोहरे सरकार अग्निवीर योजना को तीनों सेवाओं के सशक्तिकरण के नजरिए से सार्थक पहल बता रही है। सरकार चाहती है युवा अग्निवीर से जुड़कर देश सेवा में अपना सहयोग दे, लेकिन युवा है इस योजना को रोजगार के नजरिए से देख रहे हैं। उनमें देश सेवा के जुनून के साथ अपनी नियमित रोजगार की भी चिंता है। सरकार की अपनी सकारात्मक दलील है, लेकिन इन सब के बीच कई सवाल उठते हैं। देश का युवा अग्निपथ योजना को कॉन्ट्रैक्ट ड्यूटी से क्यों जोड़ रहा है? युवाओं को देश सेवा कॉन्ट्रैक्ट जॉब की स्कीम क्यों लग रही है? सेना में जाने वालों की प्राथमिकता और भावना राष्ट्र सेवा होती है, तभी वो सेना में भर्ती होता है। अगर पैसा मकसद है तो सेना में भर्ती होने का चुनाव क्यों? अग्निपथ योजना पर भ्रांतियां फैलाने वाले सवाल और उनके जवाबों का विश्लेषण करते हैं अब हम। अग्निवीरों का भविष्य असुरक्षित है। हम आपको बताएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 4 साल बाद रोजगार के लिए बैंक से आर्थिक मदद होगी। नौकरी के बाद 12वीं का प्रमाण पत्र मिलेगा। नौकरी से हमारा मतलब है सेना में भर्ती होने के बाद और आपके रिटायरमेंट के बाद। आगे की पढ़ाई करने वालों को सरकारी मदद मिलेगी। पैरा मिलिट्री राज्य पुलिस की नौकरी में भी प्राथमिकता मिलेगी। अब दूसरा भ्रम जान लीजिए कि अग्निपथ से युवाओं के लिए सेना में अवसर कम होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेना में रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे। एक और भ्रम, सेना की कुशलता प्रभावित होगी।
ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कई देशों में शॉर्ट सर्विस पहले से मौजूद है। अग्निवीरों की संख्या सशस्त्र सेनाओं की संख्या की मात्र 3% होगी। सेना में युवाओं से ताकत मिलेगी। एक और भ्रम, अग्निवीर आतंकवादी बन सकते हैं, लेकिन क्या आप ऐसा सोच सकते हैं? क्योंकि सशस्त्र सेनाओं से हर साल हजारों लोग रिटायर होते हैं। वह देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हुए हो, ऐसा एक भी मामला नहीं है। अग्निपथ योजना के बारे में सशस्त्र सेनाओं के पूर्व अधिकारियों से सलाह मशवरा नहीं किया गया, ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है। लेकिन आपको बताएं कि बीते 2 सालों में सशस्त्र सेनाओं में सेवारत अधिकारियों से इस योजना पर व्यापक विचार विमर्श हुआ है। इस योजना का प्रस्ताव डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री ऑफिसर्स के अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया है। बदलाव जिंदगी में हमेशा उथल पुथल करता है। जैसे चलता आ रहा है, ऐसे ही अगर चलता रहे तो मनुष्य स्वभाव से ऐसा होना पसंद नहीं करता। इसलिए बदलाव होने पर मनुष्य में सामान्यतः अवरोध दिखाई देता है, लेकिन ये अवरोध की आग कोई सामान्य आग नहीं है। सोचने वाली बात है कि राष्ट्र की मूल समस्या बेरोजगारी है, तो उस बेरोजगारी से निपटने के लिए 17 से 24 साल में ये अग्निपथ योजना बड़ा कारगर तरीका नहीं हो सकता। दूसरा, 17 से 24 साल के कौन से युवा के पास 12 लाख रुपए हैं जो कि अग्निपथ योजना के अग्निवीरों को मिलेंगे। तीसरा, कहां गए वो लोग जो कहते थे हमें मौका मिले तो हम सीमा पर बंदूक तान कर खड़े हो जाएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि जहां राष्ट्र सेवा की बात होती है तो वहां माया नहीं होती, और अगर माया चाहिए तो फिर दूसरे कई ऑप्शन उपलब्ध है जहां से आप पैसा कमा सकते हैं। इसलिए हमारी देश के युवाओं से अपील है कि देश सेवा को पैसे से ना तोले और इस तरह अशांतिपूर्ण तरीके से विरोध करके राष्ट्र की संपत्ति और शांति को खंडित ना करें।